हैप्पी मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार दास। जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था, एक्सप्लोर इंग्लिश के तहत आप लोगों को मैं 6 पार्ट में इंग्लिश में कितनी दूर तक पढ़ाऊंगा, आपको कितनी दूर तक सिखाऊंगा, उसका मैंने पूरा आप लोगों को प्रॉमिस किया है। आप एकदम स्टार्टिंग से, शुरुआत से जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं उनके लिए मैंने शुरू किया है ये सीरीज। इसके तहत 5 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे लोड किया जा चुका है। ये 6th वीडियो है, 6th पार्ट है, जिसके अंतर्गत ये है इफेक्टिव इंटरप्रिटेशन। एक्सप्लोर इंग्लिश के तहत 6 पार्ट है ना। अगर इंग्लिश में आपको कमांड करना है, इफेक्टिव रीडिंग, रीडिंग मतलब क्या होता है बोलिए, पढ़ना। राइटिंग मतलब लिखना, तो इफेक्टिव राइटिंग। इफेक्टिव स्पीकिंग बोलना, इफेक्टिव लिसनिंग सुनना, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण। दिस इज द लास्ट पार्ट, दैट इज इफेक्टिव इंटरप्रिटेशन, व्याख्या करना, विवेचना करना, एक्सप्लेन करना। अब इसके अंतर्गत मैंने 10 टॉपिक दिया आप लोगों को, 10 टॉपिक्स, ठीक है। दीज आर द 10 टॉपिक्स। आप में से कितने लोग इस टॉपिक का मीनिंग जानते हो? वीडियो को पॉज करो और इसको पढ़ने की कोशिश करो। सबसे पहला बीमारू है, फिर ब्रिक्स है, फिर पिक्स है, फिर G8 है, फिर पिंक पजामा है, फिर मी टू कंपेन है, कैपिटल पनिशमेंट है, कॉर्पोरल पनिशमेंट है, ब्रेक्सिट है, MNCs है। ये सब आज के डेट में बहुत हॉट जेडी टॉपिक भी है। करंट अफेयर्स है, करंट इवेंट्स के रूप में लिया जाता है, ग्रुप एक्सरसाइज टॉपिक है, ग्रुप टास्क के टॉपिक के रूप में आता है। जहां अभी जो मैंने बताया पहले वीडियो में, फिर 3rd वीडियो में जस्ट ए मिनट टॉपिक में आता है। इम्प्रोम्प्टू टॉपिक में आप ले सकते हैं, एक्सटेम्पोर टॉपिक में ले सकते हैं, आप मैन्युस्क्रिप्ट स्पीच के रूप में ले सकते हो, आप मेमोराइज स्पीच, मतलब किसी भी तरह से इसको आप वो 9 ज्वेल्स जो रत्न मैंने बताया आपको स्पीकिंग पार्ट के अंदर, 3rd वीडियो के अंदर, उसको आप जरूर देखना। आपको पूरा अंदाजा होगा कि हमारे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में अगर किसी को कमांड करना है हाई इम्पैक्ट पब्लिक स्पीकिंग पे और इफेक्टिव स्पीकिंग के लिए, तो वो 9 चीजों पे उनको कमांड करना होगा, जो मैंने उस वीडियो में बताया है। और उसी के तहत इन सारे टॉपिक को आप किसी भी फॉर्म में आप ले सकते हो। किसी पे 33 सेकंड बोलो, किसी पे आप 1 मिनट बोलो, किसी पे आप 5 मिनट बोलो, किसी पे आप 10 मिनट बोलो। सब डिपेंड करता है कि आपको नॉलेज कितना है। और नॉलेज, इंफॉर्मेशन, एक्सपोजर इक्वल टू लर्निंग। लेकिन टॉपिक का मीनिंग समझ में आएगा तब ना बोल पाओगे आप। इंटरप्रिटेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, इंटरप्रेट करना, व्याख्या करना, विवेचना करना, एक्सप्लेन करना। अब व्याख्या, विवेचना, एक्सप्लेन कब कर पाओगे? जब किसी चीज का मीनिंग समझोगे। बीमारू का मीनिंग पता रहेगा तब ना, अर्थ, मीनिंग मतलब अर्थ पता रहना। आपको मीनिंग अगर पता है बीमारू का, तभी इसको आप एक्सप्लेन कर पाओगे, व्याख्या कर पाओगे, इसको फर्दर उसको बढ़ा पाओगे। और किसी भी चीज की व्याख्या क्या होती है? सिर्फ 4 चीजों में होती है। किसी भी चीज को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो इंट्रोडक्शन देना पड़ता है सबसे पहले, उसके बाद उसको क्या बोलते हैं, डेफिनेशन देना पड़ता है ना, डिफाइन करना पड़ता है उसको, फिर एक्सप्लेन करना पड़ता है, एक्सप्लेनेशन उसको बोलते हैं, और फिर उसको कंक्लूड करना पड़ता है, कंक्लूजन। अगर कोई बड़ा टॉपिक है, लिखने वाला सब टॉपिक है ना, जो कि मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में आता है, AWA में, एनालिटिकल राइटिंग असेसमेंट में आता है, राइटिंग एबिलिटी टेस्ट के अंदर आता है, WAT, या ऐसे राइटिंग के अंदर आता है आपका। इसके अंदर आप ये चारों चीज डाल सकते हो। देखिए छोटा सा, मान लीजिए कोई छोटे छोटे टॉपिक है, तो उसमें क्या करोगे आप? डेफिनेटली बीमारू वर्ड को तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई क्या है ये, कम से कम इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा और डिफिनेशन देना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन। मान लो इसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं हो सकता, मान लीजिए कंक्लूड करना होगा कि भाई इसको कैसे हमको अच्छा करना है या बुरा करना है, जो भी है। कंक्लूजन का मतलब क्या होता है? उसका एक जिस्ट देना, समरी देना, संक्षेप में बताना कि इससे आपने क्या समझा। तो ये तभी समझ में आएगा जब पहले इसका अर्थ समझ में आएगा कि ये है क्या। क्लियर है? अभी मैं एक एक करके सिर्फ अभी एक्सप्लेन करूंगा। जब नेक्स्ट लेसन 1 है, लेसन 2 में मैं फिर सबके ऊपर व्याख्या करूंगा अच्छे से, डिटेल में, कि इसके बारे में क्या है, क्या है। इसका खाली अभी फुल फॉर्म आप लोगों को सबको बताते हैं, जिससे कि आप लोग को कंप्लीट आइडिया होगा कि अगर किसी चीज का मीनिंग नहीं पता है, अर्थ नहीं पता है, तो आप उसका व्याख्या, विस्तार, एक्सप्लेनेशन कर ही नहीं पाएंगे आप। दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी भी चीज का जो शॉर्ट फॉर्म है उसका फुल फॉर्म, शॉर्ट मतलब छोटा रूप में है, उसको बड़ा रूप में जानना बहुत जरूरी है। एक बहुत पुरानी कहावत है, बड़े रूप को 10 पेज में लिखा हुआ कोई चीज, उसको आप छोटा कर सकते हो, 1 पेज तक कर सकते हो, लेकिन 2 ही पेज का लिखा हुआ चीज को आप 10 पेज नहीं कर सकते। दैट इज इंटरप्रिटेशन, है ना। छोटे चीज को बड़ा कर सकते हो, कर सकते हैं ना। 2 पेज को बढ़ा के 10 पेज कर सकते हैं, 10 पेज को बढ़ा के हम 2 पेज कर सकते हैं। लेकिन अगर इतना कम लिख दिए, बढ़ा पाओगे इसको किसी भी कीमत पे? तो इसको एक्रोनीम भी बोला जाता है ना। दैट इज व्याख्या, कंप्लीट व्याख्या। बीमारू जो है क्या है? स्टेट्स का, इंडियन राज्य का नाम है।
BI बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। बीमारू 2000 से पहले ये सारे स्टेट्स को बोला जाता था बीमारू, मतलब बीमार, सिक। बीमार राज्य है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड राज्य है, फाइनेंशियली कमजोर राज्य है, सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, लीगली, टेक्नोलॉजिकली कमजोर राज्य है। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। अब इसके ऊपर मैं आपको विस्तार से बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, अलग अलग करके सब पे। बीमारू में किसने इसको इंट्रोड्यूस किया था, किसने इसको डिफाइन किया था। अभी आज मैं सिर्फ आपको सबका मीनिंग बता देता हूँ। उससे क्या होगा, मीनिंग जानकर रखोगे, खुद भी सर्च करना चाहो तो गूगल में सर्च करो। आजकल तो गूगल बाबा अथाह सागर है, कुछ भी मिलेगा आपको। विकिपीडिया अथाह सागर है, आपको सब चीज मिलता है। लेकिन इस पर सटीक कैसे बोलना है, कम समय में ज्यादा बोलना है ना। मिनिमम आउटपुट मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट होना चाहिए बस। ब्रिक्स क्या है, 5 कंट्री का नाम है। ब्राजील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है। क्या है भाई, 2050 तक ये सब ग्लोबल सुपर पावर बनने वाले इकोनॉमिकली, इसलिए इनको ब्रिक्स कहा गया है। ये पिक्स क्या है, ये पुर्तगाल, इसको इंग्लिश में पोर्चुगल बोलते हैं ना, पुर्तगाल को इंग्लिश में जो प्रोनाउंसिएशन होता है ब्रिटिश इंग्लिश अमेरिकन में पोर्चुगल। ये फिर क्या है, आयरलैंड है। ये जी ग्रीस हुआ, एस क्या हुआ आपका, स्पेन हुआ। ये सब क्या था, फाइनेंशियल क्राइसिस में अपने डेट को, कर्जा को, लोन को सही मैनेज नहीं कर पाया तो इनकी पूरी इकोनॉमी एकदम खत्म हो गई, बुरी तरह से लड़खड़ा गई, जिसकी वजह से इनका बहुत बुरा हाल हो गया, है ना। G8 डेवलप्ड कंट्रीज, जी समिट जिसको बोलते हैं, 8 डेवलप्ड कंट्री हमारे वर्ल्ड का कौन कौन सा है वो सब जानते हैं, उसकी क्या वैल्यू है ना। फिर इंडिया की क्या पोजीशन है, इंडिया कहाँ पे है वो भी हमें जानना चाहिए। पिंक पैजामा एकदम नया वर्ड होगा आप लोगों के लिए, आप में से बहुत लोगों को इस वर्ड पता भी होगा। और अगर बिगनर हैं आप तो हो सकता है आपको ना पता हो, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। बहुत सिंपल है, सीखने के लिए हम यहाँ आए हैं। धीरे धीरे करके बहुत कुछ सीखेंगे और 3 से 6 महीने के बीच में आपको खुद महसूस हो जाएगा कि आपने कितना चीज सीखा है, और उसको यूज करते हुए, यूटिलाइज करते हुए उसको फिर किसी भी एडमिशन इंटरव्यू, जॉब इंटरव्यू, पर्सनल प्रोफेशनल दोनों ही लेवल पे आप रॉकिंग, ऑसम, फैबुलस, फैंटास्टिक, मार्वलस हो जाओगे। पिंक पजामा जो है ड्रेस कोड से रिलेटेड है। बहुत पहले हंगामा हुआ था, आज से 20 साल पहले, कि क्या कॉलेज, स्कूल इस सब में ड्रेस कोड इंट्रोड्यूस होना चाहिए या यूनिफॉर्म चलना चाहिए। इसको लेकर बहुत हंगामा हुआ था, स्पेशली गर्ल्स के लिए यूज हुआ था कि गर्ल्स में एक ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए। प्रोफेशनल कॉलेजेस में इसको लेकर बड़ा हंगामा किया गया था। गर्ल्स ने कहा नहीं, हमें जो पसंद है हम वो पहनेंगे। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर दखलंदाजी की। उन्होंने कहा कि वल्गर नहीं होना चाहिए, आपको जो पहनना है पहनिए, लेकिन वल्गर नहीं होना चाहिए, मतलब अभद्र जैसा नहीं लगना चाहिए, बुरा नहीं फील होना चाहिए, मैंने ऑब्सीन है ना नहीं लगना चाहिए। तो उस पर बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक था पिंक पजामा। मी टू कंपनी, अभी जस्ट 3 महीना पहले, 6 महीना पहले मी टू कंपनी आप लोगों ने सुना होगा कि अगर किसी भी लेडी के साथ 20 साल पहले हो चाहे 25 साल पहले हो, अगर किसी ने भी उनको मैंने सेक्सुअली असॉल्ट किया है या उनके ऊपर कुछ भद्दा कमेंट किया है, वो उसका कंप्लेन कर सकते हैं। उसको हैरेस किया है मान लीजिए, है ना, तो वो सब का कंप्लेन आप कर सकते हैं। तो ये इतने सालों के बाद ये कंप्लेन कहाँ से शुरू हुआ, इसकी ओरिजिन कहाँ है, तो ये सब, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज सब मैं आने वाले दिनों में आप लोगों को बताऊंगा। कैपिटल पनिशमेंट को डेथ पेनल्टी बोलते हैं, फांसी की सजा बोलते हैं, है ना। इसको हम लोग कैपिटल पनिशमेंट के नाम से जानते हैं। इसके ऊपर बहुत दिनों से डिटेल चला आ रहा है, ग्रुप डिस्कशन। इस सब पे मैं ग्रुप डिस्कशन टॉपिक भी बनाऊंगा, जो कि अलग अलग वीडियो बना के आप लोगों को दूंगा मैं। कॉर्पोरल पनिशमेंट मतलब होता है फिजिकल पनिशमेंट, जो स्कूल में दिया जाता है बच्चों को। क्या वह सही है, गलत है? माँ बाप तो एकदम डेड अगेंस्ट है कि मेरे बच्चों को आप हाथ भी नहीं लगा सकते। मारने की बात तो बहुत दूर की बात है ना। उसके बारे में आपको बताएंगे हम वीडियो के माध्यम से। ब्रेक्सिट मतलब ब्रिटेन एग्जिट। ब्रिटेन, यूके, यूनाइटेड किंगडम अलग हो गया यूरोपियन यूनियन से। 23 कंट्री ही यूरोप में, उसमें से ब्रिटेन अलग हो गया। क्यों हुआ, उसका क्या कारण है, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये सब रोड डिस्कशन टॉपिक में आपको डिस्कस मिलेगा करेंगे। और फिर लास्ट पार्ट है एमएनसी, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। क्या मीनिंग होता है? फॉर्च्यून 500 कंपनी, इसका क्या मतलब होता है? हमारे देश में सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी है, पार्टनरशिप कंपनी है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, चार्टर्ड कंपनीज है, फिर मल्टीनेशनल कंपनी है। क्या वैल्यू है इसका? मर्चेंट में क्या डिफरेंस है मैं बता चुका हूँ वीडियो बना के। मर्चेंट, इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन में क्या डिफरेंस है वो वीडियो में बना के दे चुका हूँ, उसको जरूर देखना आप लोगों को। इससे अब आपको पता चल गया होगा कि इफेक्टिव इंटरप्रिटेशन के अंदर अगर मीनिंग पता है, अर्थ पता है किसी चीज का, अगर वो चीज शॉर्ट में है तभी उसको आप लॉन्ग कर सकते हो, और नहीं तो किसी कीमत पर नहीं कर पाओगे अगर मीनिंग पता नहीं है तो।
बड़ी चीज को आप छोटी कर सकते हो, लेकिन छोटी चीज को बड़ी करने के लिए भी बहुत दिक्कत होता है। ऑन द स्पॉट अगर जब पड़ जाए कैसे करोगे, बहुत मुश्किल है। इसलिए संक्षेपण कहा जाता है ना, प्रेसी राइटिंग। छोटा करना बहुत मुश्किल होता है, और भी एकदम सटीक छोटा करना। अब बड़ा करना तो और भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन बहुत एक छोटा कहा कि बिना इस लाइन को टच किए इससे एक बड़ी लाइन बनाओ, तो भाई लोगों ने क्रिएटिविटी अपना यूज करते हुए, कॉमन सेंस करते हुए उसको बड़ा कर दी। बहुत सिंपल है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि इसको आप किस तरह से लेते हो। लेकिन अच्छा विवेचना करने के लिए, व्याख्या करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास नॉलेज, इंफॉर्मेशन और एक्सपोजर इक्वल टू लर्निंग होता है। इन सब टॉपिक पे, आने वाले हजारों टॉपिक पे जो मैं आपको बताऊंगा, उसमें नॉलेज होगा, मतलब उसकी मीनिंग समझोगे, अर्थ समझोगे, तभी उसको आप एक्सप्लेन कर पाओगे, है ना, उसको डिस्कवर कर पाओगे, उसका आगे और कुछ ऐड कर पाओगे, उस पर रिसर्च कर पाओगे। तो दिस इज ऑल अबाउट इफेक्टिव इंटरप्रिटेशन। अगर आपको मेरा लॉजिक पसंद आया तो आप इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और फॉरवर्ड शेयर करना नहीं भूलिएगा। और सभी के साथ शेयर करिए, अपने फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव, नेबर के साथ, सो दैट उनको भी सीखने का मौका मिले, उनको भी लर्निंग पता चले कि क्या चीज़ें हैं। और इससे एक फायदा होगा कि अप्लाइड नॉलेज इज पावर। जब सीखोगे तभी आप सिखा पाओगे दूसरों को, और ये सब जगह काम आएगा। सो थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू। द हैप्पी बिगिनिंग।